हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे है यूट्यूब चैनल नाइक क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिनोल की अभिक्रियाएं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अल्कोहल फिनोल के रासायनिक गुण और भौतिक गुण। उसमें हम लोगों ने फिनोल की अम्लता के गुण तो पढ़ा था, लेकिन फिनोल की अन्य जो रासायनिक अभिक्रिया है उनके बारे में नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग फिनोल की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने पहले लिख रखा है यहाँ पे। आइए, फिनोल की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले तो आप लोग देखिए फिनोल की संरचना कैसी होती है। फिनोल होता है ऐसा, ये होता है फिनोल। ये होती है रिंग संरचना। ठीक है, जो एक कार्बन से शुरू होकर उसी कार्बन पे आकर समाप्त हो जाए उसको बोलते हैं रिंग संरचना। ये इसको एरोमेटिक वलय भी बोलते हैं। एरोमेटिक मतलब जो गोल हो, ठीक है, जो मुड़ तुड़ के क्या हो, एक ही कार्बन पे आके समाप्त हो जाए, इसको बोलते हैं एरोमेटिक संरचना। ये ऐसी भी हो सकती है, साइक्लोहेक्सेन भी हो सकता है, साइक्लोपेंटेन भी हो सकता है। ठीक है, ये सब एरोमेटिक वलय हैं। तो चलिए, फिनोल में एरोमेटिक वलय पर होने वाली अभिक्रियाओं को इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जो फिनोल के साथ जो रिएक्शन करेंगे तो इन अभिक्रियाओं में होता क्या है, एरोमेटिक वलय पर अभिक्रिया होगी। एरोमेटिक वलय पर क्यों बोला गया, क्योंकि फिनोल की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ये जो हाइड्रोक्सी समूह OH होता है ये निष्क्रिय होता है, ये क्रिया नहीं करता। ठीक है, ये क्रिया नहीं करता तो अब क्रिया करने के लिए उपलब्ध कौन है, क्रिया करने के लिए अब उपलब्ध बचेगा बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन का आप लोग बेंजीन के बारे में आगे बढ़ते, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बेंजीन वलय पर जुड़े OH समूह इन अभिक्रियाओं में निष्क्रिय होता है तथा आने वाले अभिकर्मक के लिए बेंजीन वलय ऑर्थो तथा पैरा कार्बन, ऑर्थो तथा पैरा स्थिति निर्दिष्ट करता है। ठीक है, ऑर्थो तथा पैरा स्थिति निर्दिष्ट करता है। ये तो क्रिया नहीं करेगा, बेंजीन क्रिया करेगा। बेंजीन क्रिया करने के लिए जो भी अभिकर्मक इसके अंदर डाला जाएगा, आने वाला अभिकर्मक जो भी अभिकर्मक इसके अंदर डाला जाएगा जिसके साथ भी अभिक्रिया कराई जाएगी, बेंजीन वलय उस अभिकर्मक को जोड़ने के लिए अपने ऑर्थो तथा पैरा कार्बनों को आगे करेगा कि भाई ऑर्थो पे जुड़ ले चाहे पैरा पे जुड़ ले, ऐसे। अब जो अभिकर्मक आएगा उसको बोलते हैं रिएजेंट। ठीक है, रिएजेंट ऑर्थो कार्बन के साथ पहले रिएक्शन करेगा। ऑर्थो कार्बन पे जुड़ा हुआ तो है यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पे कुछ जुड़ेगा, जो भी आने वाली चीज है वो तब जुड़ेगी जब हाइड्रोजन हटेगा। तो हम हाइड्रोजन को हटाएंगे, हाइड्रोजन पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव। अब इसके साथ हाइड्रोजन तो हमने हटा दिया, हाइड्रोजन हटने के बाद यहाँ पे जुड़ेगा R रिएजेंट। रिएजेंट ये ऑर्थो कार्बन होता है, मैं आपको स्थिति बता दूं। पहले कार्बन को बोलते हैं पैरा, दूसरा कार्बन होता है ऑर्थो, तीसरा कार्बन होता है मेटा, चौथा कार्बन होता है पैरा। पैरा के सामने पैरा होता है, ठीक है, ऑर्थो के सामने ऑर्थो और मेटा के सामने फिर से मेटा, ऐसे। अब ये जब कोई भी रिएजेंट ऑर्थो कार्बन पे जुड़ता है तो ऑर्थो कार्बन से मेटा कार्बन पे आ जाता है और मेटा से आ जाता है ये पैरा पे। अब ये होता क्यों है, ये इसलिए होता है, इसके अंदर होते हैं, बेंजीन के अंदर होते हैं 3 बॉन्ड। ये बॉन्ड करते हैं रिपल्सन। बेंजीन के अंदर होता है अनुनाद, अनुनाद होने के कारण ये बॉन्ड घूमते रहते हैं। जब ये बॉन्ड यहां से आगे जाएगा, ये बॉन्ड अगर एक स्टेप आगे जाएगा, इस कार्बन से अगले कार्बन पर जाएगा, तो रिएजेंट भी इस बॉन्ड के साथ साथ आगे जाएगा, ऐसे। मैं करके दिखा रहा है यहाँ पे OH। जो बॉन्ड यहां है वो बॉन्ड आगे जाएगा, आगे जाएगा तो ये रिएजेंट भी इसके साथ साथ चलेगा। ये बॉन्ड आगे जाएगा और ये वाला बॉन्ड एक स्टेप आगे जाएगा, ऐसे। अब यही बॉन्ड अगर यहां पे आ जाएगा तो ये रिएजेंट भी आगे की तरफ चलेगा। देखिए, ये वाला बॉन्ड यहां कर दे तो रिएजेंट भी यहां, ये वाला बॉन्ड आगे खिसक जाएगा और ये वाला बॉन्ड आगे यहां। तो देखा आप लोगों ने, जैसे जैसे बॉन्ड रिपल्सन कर रहे हैं, जैसे जैसे बॉन्ड घूम रहे हैं, वैसे वैसे रिएजेंट भी इनके साथ साथ चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले पैरा कार्बन पर तो OH जुड़ा हुआ है, तो पहले कार्बन पर तो हमको जोड़ नहीं सकते, दूसरे कार्बन पर हम जोड़ सकते हैं जिसका नाम है ऑर्थो। ऑर्थो पे जोड़ देंगे रिएजेंट। रिएजेंट क्या करेगा, रिएजेंट बॉन्ड के साथ साथ रिपल्सन करेगा। जैसे ही बॉन्ड आगे चलेगा तो रिएजेंट ऑर्थो से मेटा पे चला जाएगा, ये तीसरा कार्बन मेटा होता है। ठीक है, मेटा से आगे बॉन्ड चलेगा तो ये पैरा पे पहुंच जाएगा
और जब कोई चीज पैरा कार्बन पर जुड़ जाती है तो वो हो जाती है अस्थाई। ठीक है, पैरा कार्बन पर जुड़ने के पश्चात कोई भी एजेंट आगे की ओर नहीं बढ़ सकता, फिर ये बॉन्ड घूमे चाहे ना घूमे। ठीक है, बेंजीन के अंदर ये बॉन्ड घूमते रहेंगे लेकिन पैरा कार्बन पर जुड़ने के पश्चात रिएजेंट नहीं घूमेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को इलेक्ट्रॉन आदि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मैं एक बार फिर से परिवाह पढ़ रहा। फिनोल में एरोमेटिक वलय पर होने वाली अभिक्रियाओं को इलेक्ट्रॉन आदि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एरोमेटिक वलय पर, इस बेंजीन पर होने वाली अभिक्रियाओं को इलेक्ट्रॉन आदि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बेंजीन वलय पर जुड़े OH समूह इन अभिक्रियाओं में निष्क्रिय होता है तथा आने वाले अभिकर्मक, OH तो निष्क्रिय हो गया, जो आने वाले अभिकर्मक है वे बेंजीन वलय के ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर निर्दिष्ट होते हैं। यहाँ निर्दिष्ट कराता है, बेंजीन क्या करता है, बेंजीन वलय इनको ऑर्थो तथा पैरा स्थिति निर्दिष्ट करता है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग इसका एक एग्जांपल करेंगे, नाइट्रीकरण। तो आइए अब हम लोग समझते हैं नाइट्रीकरण। आप लोग इसको नाइट्रीकरण भी लिख सकते हैं और अपनी हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं, फिनोल का नाइट्रीकरण ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिनोल का नाइट्रीकरण करते हैं। नाइट्रीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज की अभिक्रिया, जिसका हम नाइट्रीकरण कर रहे हैं उस चीज के साथ हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया। जैसे कि हम लोग फिनोल का कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे, ये लिखा फिनोल OH, फिनोल की अभिक्रिया हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल के साथ HNO3, हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल। ठीक है, और जब हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया किसी के भी साथ आप लोग कराते हैं तो हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कराते टाइम इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जब भी कहीं हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल ले या हाइड्रोनाइट्रस अम्ल ले तो प्रेजेंटेशन के रूप में H2SO4 जरूर रखा जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें तो याद नहीं रहता किसके साथ क्या विकर्मक ले, ठीक है, किसके साथ क्या उत्प्रेरक रख ले। तो उत्प्रेरक में जब भी हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल होगा, एक दो चीज तो हमेशा याद रख सकते हैं ना ट्रिक अनुसार, जब भी हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल ले तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल प्रेजेंटेशन में जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब हमें इससे प्राप्त होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल प्लस में पैरानाइट्रोफिनोल, NO2 प्लस H2O, ये निकलेगा बाहर। इसका नाम ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और इसका नाम पैरा नाइट्रोफिनोल। अब इसकी अगर परिभाषा की बात की जाए तो आप लोग परिभाषा पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगा। ठीक है, परिभाषा एकदम इजी है। कैसे, फिनोल की अभिक्रिया हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल तथा पैरानाइट्रोफिनोल प्राप्त होते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से बोल रहा, फिनोल की अभिक्रिया हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर, हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल तथा पैरानाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। चलिए अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म कैसे, ये बनाया हमने बेंजीन, इसके ऊपर OH तो क्रिया नहीं करने का क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आदि प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो इसका ऑर्थो कार्बन रिएक्शन करेगा। ऑर्थो कार्बन रिएक्शन करेगा किसके साथ, हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल के साथ। हमें हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल की संरचना बनानी आनी चाहिए। हम लोग जितनी भी रिएक्शन पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, जब भी नाइट्रीकरण होगा तो वहां पे हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल की संरचना जरूर हमें लिखनी पड़ेगी। अगर हमें हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल की संरचना का पता है तो हम आसानी से इस अभिक्रिया को कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें पता होना चाहिए कि किस रिएक्शन से कहां से बॉन्ड ब्रेक होते हैं। हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल में हमेशा बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा होती है क्योंकि इसके लास्ट साइड में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। नाइट्रोजन की नेगेटिविटी कम होती है क्योंकि इसके लास्ट साइड में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5।
इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हम नेगेटिविटी को तय करते हैं, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता का पता करते हैं। किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है? जिसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा वो आबंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर लेता है। जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, तो ये क्या करेगा, इस आबंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ले लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर माइनस, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर प्लस। इस बात को हम लोगों ने पहले भी कई बार डिस्कशन किया है, तो हमने आज दोबारा से बताया। इसी तरीके से हम यहाँ नेगेटिविटी का पता करेंगे, विद्युत ऋणात्मकता का। यहाँ कौन पर होता है? कार्बन। यहाँ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा? कार्बन के। कार्बन के इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो कार्बन की पावर ज्यादा, यानी किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी भैया वो तो इलेक्ट्रॉन लेगा, और लेने वाले पाएगा माइनस, देने वाले पाएगा प्लस। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस हो गया। अब H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ता है? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव हमेशा अगर कहीं पे O नेगेटिव है तो H पॉजिटिव तो भैया O नेगेटिव के साथ ही जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों है भैया प्रेमी। H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव का प्रेमी है, ठीक है। ये तो एक दूसरे के साथ ही मिलेंगे हमेशा, दोनों मिलेंगे और जल बाहर। इसके बाद क्या बचेगा? कार्बन नेगेटिव। कार्बन नेगेटिव के साथ कौन जुड़ेगा? कोई ना कोई पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन है? पॉजिटिव यहाँ पे बचा नाइट्रोजन, क्योंकि ये और ये तो जुड़ के निकल गए। अब बचा क्या? नाइट्रोजन पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव। ये पॉजिटिव वाला नाइट्रोजन ना कार्बन नेगेटिव के साथ जोड़ देंगे ऐसे, OH, N बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इसको NO2 भी लिखा जा सकता है जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है, लेकिन संरचना हमने खोल के लिख रखी है तो इस तरीके से भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब होगा क्या? ये बॉन्ड रिपल्सन करेंगे, ये मेटा पे भी आएगा, मेटा से ये पैरा पे भी आएगा, लेकिन हम लोगों को स्थिति दो ही प्रदर्शित करनी है। एक स्टार्टिंग की जहां पे NO2 जुड़ता है, और एक लास्ट की जहां पे NO2 जाके थमेगा या रुकेगा। बस ये दो स्थिति हम लोगों को शो करनी है, बाकी मेटा से हमें कुछ ना लेना है ना देना है, ठीक है। OH N, ये हो गया बॉन्ड, बन गया। इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई, और ये H2 थोड़ा दूर हो गया, इसको नजदीक कर दो, H2O ऐसे। तो इस प्रकार से इसका मैकेनिज्म है, पहले यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होंगे, फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, और ये हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल बन के तैयार। परिभाषा आप लोग लिख लेंगे, आप होशियार है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। अब हम लोग करेंगे अधिक मात्रा में फिनोल का नाइट्रीकरण। आइए, ये लिखा हमने, ओ माय गॉड उल्टा हो गया ये तो भैया। फिनोल का नाइट्रीकरण अधिक मात्रा में, तो बनाओ भैया फिनोल। अब जो यहाँ देखो हेड, आधी सी बात है तो क्लियर हेडिंग से ही हो ना, ठीक है, समझने वाला चाहिए बस। फिनोल का नाइट्रीकरण यानी कि फिनोल की अभिक्रिया हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल के साथ HNO3 अधिक मात्रा में, तो यहाँ पे 3-4 मॉलिक्यूल मिलेंगे, लेकिन 3 ही लेंगे, 4 नहीं लिखते, H2SO4। इसका भी रीजन है, इसका रीजन ये है 3 मॉलिक्यूल लिए गए क्योंकि यहाँ से 3 ही हाइड्रोजन हटाए जा सकते हैं। जो सम नंबर पे कार्बन होंगे ना, सम मतलब दूसरा कार्बन, चौथा कार्बन, छठा कार्बन, रिएक्शन के लिए किसी भी चीज के साथ अभिक्रिया करने के लिए 3 ही कार्बन अवेलेबल होते हैं बेंजीन वल्य में, दूसरा, चौथा और छठा। तो 3 अलग अलग जगह पे हम इस पे यौगिक जोड़ सकते हैं, रिएजेंट जोड़ सकते हैं। अब रिएजेंट क्या है हमारे पास? रिएजेंट हमारे पास हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल, हमें करना है अधिक मात्रा में, तो ज्यादा से ज्यादा डाल देंगे ना इसमें हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल, जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा, कितना ज्यादा डाल सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 3 डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए, ये बनेगा यहाँ पे OH NO2 NO2 NO2, और इसका नाम है 2,4,6 ट्राई। देखिए दूसरे का 1 पहला कार्बन,
ये दूसरा, दूसरे पे है नाइट्रो, ये तीसरा, ये चौथा, चौथे पे है फिर नाइट्रो, ये पांचवा, ये छठा, छठे पे है नाइट्रो। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। ये हो गया काम खत्म। ठीक है, और अब काम खत्म कहाँ, अभी यार पानी रह गया H2O, ये पानी बाहर। ठीक है, 3H2। ये हुआ कैसे, बहुत सारे तो बच्चे ये बोल लेंगे भाई मास्टर को तो पहले ही पता, इसने तो पहले ही अपने लिख रख काम कर रखा। तो देखिए भैया ऐसे कुछ नहीं होता, सब कुछ एकदम प्रूफ के साथ देखेंगे हम लोग। ये देखिए हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल की संरचना ऐसी बनाई थी ना पिछली रिएक्शन में, ये एक हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल हमने डाल रखे 3, तो हम 3 हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल की संरचना बनाएंगे, सब कुछ नियम के अनुसार। जैसा जैसा करेंगे वैसा वैसा दिखाएंगे, या फिर ऐसा होगा जैसा जैसा दिखाएंगे वैसा वैसा करेंगे आपकी आंखों के सामने। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहां से हाइड्रोजन को हटा देते हैं। हाइड्रोजन हटेगा, यहां भी हाइड्रोजन हटेगा, यहां भी हाइड्रोजन हटेगा। हाइड्रोजन हटेगा तो हाइड्रोजन पीटेगा। ठीक है, पीटेगा मतलब हारेगा, इसका इलेक्ट्रॉन खोज लिया जाए ना, छीन लिया जाता है। छीनने वाला कौन है, कार्बन, और लेने वाला कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव, ऐसे ही यहाँ पे कार्बन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव। पॉजिटिव हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, किसी न किसी नेगेटिव के साथ। अब पॉजिटिव हाइड्रोजन को नेगेटिव चाहिए तो बॉन्ड नेगेटिव वाला तोड़ेगा। ठीक है, जिसपे नेगेटिव चार्ज आ सकता हो, नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे। जब भी हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल की कभी भी रिएक्शन करो तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, हमेशा की बात है, याद रख लीजिए, रट्टा मार लीजिए भैया, कुछ भी कर लीजिए। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और ये नाइट्रोजन पॉजिटिव पॉजिटिव। हो गया काम खत्म। हाइड्रोजन पॉजिटिव OH नेगेटिव, पानी वहां, हाइड्रोजन पॉजिटिव OH नेगेटिव, दूसरा जल का मॉलिक्यूल बाहर। हाइड्रोजन पॉजिटिव OH नेगेटिव, तीसरा जल का मॉलिक्यूल बाहर। निकल गए ना 3 जल के मॉलिक्यूल। अब क्या बचा, अब बचा हमारे पास बेंजीन। ये लिखा हमने बेंजीन, बेंजीन के ऊपर है जी हमारे पास OH, तो यहां जोड़ दो OH, हो गया। ये कार्बन नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव पे कौन जुड़ेगा, कोई ना कोई पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन है, पॉजिटिव है नाइट्रोजन, तो जोड़ दो नाइट्रोजन। क्या बात है, जो दिख रहा वही दिख रहा। ठीक है भैया, दूसरा कार्बन नेगेटिव, दूसरे कार्बन नेगेटिव पे दूसरा नाइट्रोजन पॉजिटिव, जोड़ भी दिया। ठीक है, ऐसी तीसरा कार्बन नेगेटिव, तीसरे कार्बन नेगेटिव पे तीसरा नाइट्रोजन पॉजिटिव। कितना सिंपल काम है भैया, ये देखो हो गया। ऐसे हो, अब इसको भी NO2 लिखिए, इसको भी NO2 लिखिए, इसको भी NO2 लिखिए, तो ये बनेगा ऐसा। ठीक है, और ऐसा बनेगा तो इसका नाम बनेगा ऐसा। ठीक है, इसका नाम ऐसा कैसे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। और इसका एक और नाम है शॉर्टकट में, इसको बोला जाता है पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल, अरे यार पिक्रिक अम्ल की स्पेलिंग कैसे, सही लिख रहा हूँ, पिक्रिक अम्ल, ये हो गया पिक्रिक अम्ल। हाँ, अम्ल रह गया भैया, अम्ल भी लिख दूं, अम्ल, पिक्रिक अम्ल। कौन सा डबल बॉन्ड, ये, हाँ तो इसका क्या फर्क है, देख इस तरफ ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑक्सीजन को तो इस साइड लिख दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होना चाहिए। हाँ ऐसा होना चाहिए, नो यू नहीं है कि इसी तरफ होना जरूरी है, इस तरफ भी कर सके तो इसे, बस नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, डबल बॉन्ड के साथ। स्क्रीनशॉट भेजिए आप लोग जल्दी से। तो आइए अब नंबर आता है हेलोजनीकरण का। अब हम लोग करेंगे फिनोल का हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण
हैलोजनीकरण कैसे? फिनोल की अभिक्रिया किसी न किसी हैलोजन के साथ, हैलोजन मतलब हैलाइड, आप लोग यहाँ Br भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे Br2 लूंगा, Br2। अगर Br2 की कहीं अभिक्रिया किसी भी चीज के साथ करवाओ तो हमेशा याद रखो उसकी उपस्थिति के लिए, इसके साथ अभिक्रिया करने के लिए हमें कार्बन डाइसल्फाइड की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, Br2 का कहीं भी रिएक्शन करवाएं किसी भी अन्य यौगिक के साथ, ठीक है, जैसे कि फिनोल के साथ कराएं तब भी हमें कार्बन डाइसल्फाइड की जरूरत पड़ेगी। अगर हम किसी हैलोअरीन के साथ इसकी अभिक्रिया करें तब भी कार्बन डाइसल्फाइड की आवश्यकता होगी। अगर हम कीटोन किसी के भी साथ अगर हम Br2 ब्रोमाइड की अभिक्रिया करेंगे तो हमें कार्बन डाइसल्फाइड जरूर चाहिए। जैसे हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जरूरी है, वैसे ही Br2 ब्रोमाइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड जरूरी है। ठीक है, बात को नोट करते रहिएगा बाबू। अब हमें ये दो प्रोडक्ट प्राप्त हो, एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला, प्लस में निकलेगा HBr। मैं इनके नाम लिख दूं, इसका नाम है ऑर्थो ब्रोमो। ओ माय गॉड, इंग्लिश हो गया था ये तो, ब्रोमो ब्रोमो ऑर्थो ब्रोमो फिनोल, और इसका नाम पैरा ब्रोमो फिनोल हो गया। इसका नाम तो फिनोल है, सबको पता ही है, पिछली रिएक्शन में भी लिखा था, बार बार लिख लिया। इसका नाम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। अब परिभाषा क्या बनेगी? फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमाइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड, फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमाइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में कराने पर ऑर्थोब्रोमोफिनोल तथा पैरा ब्रोमोफिनोल प्राप्त होता है। ये इसकी परिभाषा बनेगी। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है, आप लोग लिख लीजिए। अब मैं इसका लिखता हूं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म तो भैया मैकेनिज्म में कुछ नहीं होना, जैसा पहले हुआ था बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, हमें पता है पहले कोई भी रिएजेंट आएगा तो वो किससे अभिक्रिया करेगा? वो करेगा ऑर्थोकार्बन से। ऑर्थोकार्बन पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो हमें हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। हाइड्रोजन को हटाएंगे, नेगेटिविटी चेक करेंगे, कार्बन की ज्यादा कि हाइड्रोजन की ज्यादा। पिछली जो हमने रिएक्शन करी उसी में हमने देख लिया था कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी नेगेटिविटी ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने वाले पे माइनस, देने वाले पे प्लस, ऐसे। अब ब्रोमाइड, ब्रोमाइड इसके लास्ट सेल में भी 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके लास्ट सेल में भी 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 35, इसका भी 35, दोनों के दोनों बराबर है। अब जब दो पहलवान अखाड़े में लड़ेंगे तो कोई एक तो हारेगा, किसी एक को इसमें हारा हुआ मान लो, किसी एक को इसमें जीता हुआ मान लो। जो जीतेगा वो नेगेटिव, जो हारेगा वो पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो ऋणी हो जाएगा, तो इसलिए भी कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर ऋण चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर धन चार्ज होता है। ठीक है, अब ये नेगेटिव वाला किसके साथ जुड़ेगा? नेगेटिव वाला जुड़ेगा किसी न किसी पॉजिटिव के साथ। पॉजिटिव कौन है? पॉजिटिव है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पॉजिटिव, Br नेगेटिव, HBr के रूप में बाहर मारो फेंक के, इनको कर दो बाहर। क्या क्या बचा? कार्बन नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव को क्या चाहिए? कोई ना कोई पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन है? ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड पॉजिटिव यहां कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। एकदम सिंपल है भैया, ये हो गया OHBr। अब ये क्या करेगा? बॉन्ड रिपल्सन होंगे, बॉन्ड रिपल्सन के साथ ही मेटा पे आएगा, मेटा से पैरा पे आएगा। हम मेटा को लिखते नहीं क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे इसको डायरेक्टली पैरा के ऊपर। ये आपकी अभिक्रिया तैयार है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगली अभिक्रिया देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये जो हैलोजनीकरण करा ना अभी हैलोजनीकरण की, अगर हम हैलोजन की ज्यादा मात्रा में इसके साथ अभिक्रिया कर देंगे तो क्या होगा? फिनोल की अभिक्रिया हैलोजन के साथ अधिक मात्रा में। ठीक है, इसको भी हैलोजनीकरण ही बोलेंगे, हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण अधिक मात्रा में, ऐसा लिख देंगे आप।
अधिक मात्रा में। अब अधिकांश मात्रा में हैलोजनीकरण करेंगे तो भैया कैसे होगा, फिनोल लेंगे ऐसे, OH प्लस में डाल लेंगे 3Br2, 3Br2, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड की परमेंटेशन करेंगे और ये बनेगा यहाँ पे OH, Br, प्लस में 3HBr। अब भैया ये कैसे हो गया, इनका नाम लिख दे पहले। तो इसका नाम तो फिनोल है, इसका नाम ब्रोमाइड है, आप लोगों को पता ही है। इसका नाम है कार्बन डाई, दो है ना, कार्बन डाई सल्फाइड। इसका नाम 1, पहला कार्बन क्या होगा, 1 2 3 4 5। एक तो है दूसरे कार्बन पे ब्रोमो, तो लिखेंगे 2 2 3 4। एक है चौथे कार्बन पे तो लिखेंगे 4 4 5 6। एक है छठे कार्बन पे तो लिखेंगे 6। तो इस तरीके से 2 4 6 ट्राई ट्राई ब्रोमो फिनोल, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, अब आप लोग देखिए ये हुआ कैसे। जब किसी भी यौगिक की, एरोमेटिक यौगिक जिसके अंदर होता है, और उसकी अगर किसी अन्य यौगिक के साथ, ज्यादा मात्रा वाले यौगिक के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो इनके जितने भी सम नंबर पर जुड़ने वाले कार्बन है, सम नंबर मतलब जैसे 2 3 2 4 6, इनके सब के हाइड्रोजन हट जाते हैं एक ही साथ। ज्यादा मात्रा में डाल दिया हाइड्राइड, 3 यौगिक डाले हैं, 3 मॉलिक्यूल डाले हैं इसकी ब्रोमाइड के। ब्रोमाइड बराबर बराबर है दोनों तरफ। जो सा जीतेगा, अगर दो पहलवान लड़ेंगे पहले के तरीके से, जो जीतेगा वो सिकंदर, जो हारेगा वो बंदर। ठीक है, ब्रोमाइड उरले वाला जीत गया, इस पर माइनस चार्ज, परले वाला हार गया, उस पर पॉजिटिव चार्ज। हमने तीनों को जिता दिया, तीनों को हरा दिया। अपने हाथ की बात है भैया, कैसे कर दो। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन हटेगा। हाइड्रोजन कैसा होता है, पॉजिटिव, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी कम है, कार्बन की नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये नेगेटिव। यहाँ पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन, नेगेटिव वाला ब्रोमाइड, एक HBr बाहर। पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन, नेगेटिव वाला ब्रोमाइड, एक HBr और बाहर, तो 2 HBr निकल के बाहर। पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन, नेगेटिव वाला ब्रोमाइड, 3 HBr बाहर, तो 3 बाहर कर दिया, 3 HBr बाहर निकल गए। अब क्या बचा, बेंजीन। बेंजीन पे बचा OH, ऐसे OH। ये कार्बन नेगेटिव, नेगेटिव पे कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन है, ब्रोमाइड, तो एक ब्रोमाइड उठा के इस पे जोड़ दू, ये जोड़ दिया। ये कार्बन नेगेटिव, इस कार्बन नेगेटिव को भी एक पॉजिटिव की जरूरत है, दूसरा ब्रोमाइड पॉजिटिव इस कार्बन नेगेटिव पे जोड़ दिया। अब बचा तीसरा कार्बन नेगेटिव, तीसरे कार्बन नेगेटिव को भी पॉजिटिव की जरूरत है। पॉजिटिव कौन है, ब्रोमाइड, तो पॉजिटिव ब्रोमाइड को तीसरे कार्बन पे जोड़ देंगे और ये बनेगा तैयार। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, देखिए कितना सिंपल है। अब नंबर आता है भैया कोल्बे अभिक्रिया का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक है, कोल्बे अभिक्रिया, लेकिन ये अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया से थोड़ी बाहर है। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं है, है बात समझ, इससे अलग है। कोल्बे अभिक्रिया एकदम अलग। एक वैज्ञानिक थे, पूरी केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे तो 2 बार कोल्बे के साथ आपका मिलन होगा, एक तो अब फिनोल के साथ, और एक आपको कोल्बे अभिक्रिया मिलेगी कोल्बे वैद्युत अपघटन के नाम से कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ एक अभिक्रिया होती है कोल्बे वैद्युत अपघटन, और कार्बोक्सिलिक वाले में देखेंगे। फिलहाल हम इस वाले कोल्बे की बात कर रहे हैं। इसमें होता क्या है, ये लिया जाएगा भैया फिनोल OH, इसके साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी फिनोक्साइड ओ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH। मैं यहाँ पे लिख दूं पहले, कोल्बे तो लिखा ही नहीं, कोल्बे रिएक्शन। चलिए, कोल्बे रिएक्शन में क्या होगा, फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ
कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है सोडियम फिनोक्साइड आयन। ये देखिए ऐसे ONA प्लस H2O सोडियम फिनोक्साइड आयन लिख दो यहाँ पे सोडियम फिनोक्साइड आयन हो गया। अब सोडियम फिनोक्साइड आयन की अभिक्रिया हम लोग कराते हैं भैया कार्बन डाइऑक्साइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, प्लस में CO2 प्लस में H2SO4। ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कार्य करेगा? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यहां से सोडियम को हटाएगा, ठीक है, ये सोडियम को हटाएगा और ये कार्बन डाइसल्फाइड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या करेगा? ये चुपके से आके यहाँ कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। देखिए कैसे OH COOH प्लस में हमें प्राप्त होगा NaHSO4 सोडियम हाइड्रोसल्फेट और इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल सैलिसिलिक अम्ल सैलिसिलिक अम्ल। चलिए अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म बड़ा ही सिंपल है, इसमें ना बस हमें ये पता होना चाहिए किस पे नेगेटिव चार्ज होगा किस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और कुछ नहीं। मैंने फिनोल की अम्लता का उदाहरण समझाया था पहले वीडियो में। फिनोल की अम्लता के उदाहरण में बताया गया था कि जब भी फिनोल किसी धातु या धातु वाली किसी चीज से अभिक्रिया करेगा तो वो धातु फिनोक्साइड देगा। अब यहाँ पे तो धातु है तो बॉन्ड तोड़ते हैं। देखिए बॉन्ड टूटेगा यहाँ से क्योंकि ये होता है आयनिक बॉन्ड, इस पर माइनस इस पर प्लस। सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है ना, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो कोई भी धातु नहीं, ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन देती है। और एक बात याद और रखिए, जिस चीज के लास्ट में यम आता है ये में यम, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, ये सारी चीज धातुओं में आती है और ये सब के सब इलेक्ट्रॉन देती है और इनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही विद्यमान रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिन चीजों के लास्ट में यम आए वो ही पॉजिटिव चीज होती है या वो ही धातुएं होती है। धातुएं अलग अलग भी होती है, अलग अलग भी नाम होते हैं, लेकिन एक याद रखने की थोड़ी सी ट्रिक है, जिस चीज के लास्ट में यम आता है उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। जैसे कि लिथियम हो गया, अब वो धातु तो नहीं है, हाइड्रोजन हो गया वो धातु नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि वो धातु की श्रेणी में आती है, ठीक है। ऐसे हैं वे इलेक्ट्रॉन डिनोट करते हैं, उनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन छीन भी लिया जाता है, ऐसा भी है। चलिए ये सोडियम पॉजिटिव OH माइनस, यहां से जैसे ही सोडियम पॉजिटिव निकलेगा तो यहां से निकलेगा हाइड्रोजन पॉजिटिव, क्योंकि ये अम्लीय गुण शो करता है और अम्लीयता का पता तब चलता है जब फिनोल धातु के साथ क्रिया करता है। अब फिनोल धातु के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन तो हटाना पड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा तो इस पर नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव पे जुड़ेगी धातु ONA और प्लस में H पॉजिटिव OH नेगेटिव। H को तो हमेशा जुड़ना ही OH नेगेटिव के साथ है, ठीक है। ये तो प्रेम प्रसंग हमारे यहाँ पे केमिस्ट्री में। चलो हो गया, सोडियम फिनोक्साइड आयन बनके तैयार। ये हमने पहले रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ लिया, समझे, पहले रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब हम दूसरी रिएक्शन करते हैं, ये आ गया ONA प्लस में डाल दिया इसमें C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मैं इसको यहाँ स्ट्रक्चर के साथ ऐसे लिख रहा, C डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ऐसा लिखा है। ये ऑक्सीजन यहाँ भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मॉडर्न तरीके से लिखेगा ना, जैसा यूज होगा वैसा करेंगे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया प्लस में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को भी स्ट्रक्चर खोल के
और जयराम जी की बोल रही, ये दो भैया। ये हो गया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्ल से क्या निकलेगा भैया? अम्ल से निकलेगा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव, क्योंकि अम्ल है, अम्ल से हाइड्रोजन पॉजिटिव निकलता है। और जब ये किसी सल्फोनीकरण अभिक्रिया में यूज होता है तब निकलता है यहाँ से OH माइनस। अब ये है अम्लीय अम्ल, अम्ल है तो ये देगा H पॉजिटिव, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव यहां से निकलेगा। H पॉजिटिव किसका साथ जुड़ता है? नेगेटिव के साथ। पुरानी परंपरा है, परंपरा को तोड़ नहीं सकते, तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। इस नेगेटिव के साथ ये हाइड्रोजन पॉजिटिव जुड़ेगा और इस ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ ये सोडियम धातु जुड़ेगी। जोड़ दू पहले, ठीक है, उसके बाद देखेंगे भैया आगे क्या होगा। अरे आगे किसने देखा? फिलहाल का जो है पहले वो कर दे, वर्तमान वाला काम खत्म। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। NOOOOSH, इसको बोलेंगे हम NaHSO4। ठीक है, एक सोडियम, एक हाइड्रोजन, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन, ये हमने लिख रखा है NaHSO4, सोडियम हाइड्रोसल्फेट। अब ये बच गया, ये बच गया, इसका क्या करें? इसका तो कुछ यूज ही नहीं किया, तो इसका यूज करके दिखाते हैं। चलिए, यहां से एक बॉन्ड तोड़ेंगे, यहां से एक बॉन्ड टूटेगा, इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा कार्बन पे प्लस। यहाँ ऑर्थो कार्बन, ऑर्थो कार्बन से हटेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव, इस कार्बन नेगेटिव के साथ जुड़ेगा ये वाला कार्बन पॉजिटिव। ये हो गया कार्बन, ये देखिए कार्बन पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव, दोनों को जोड़ दे, जोड़ दिया। ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, एक बॉन्ड के साथ दूसरा ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड थे, एक तो टूट गया, एक बच गया। अब ऑक्सीजन नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव, दोनों जुड़ेंगे। पहले तो जुड़ते आए, पुरानी परंपरा है। ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। देखिए बेंजीन OH OH, COOH COOH हो गया। परिभाषा, अब नंबर आता है परिभाषा का। कैसे लिखी जाएगी भैया? बहुत लंबी परिभाषा है, अरे कुछ हार्ड नहीं है। देखो, फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर सोडियम फिनोक्साइड आयन प्राप्त होता है, तथा सोडियम फिनोक्साइड आयन की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड, नाम तो सुना ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इतना सिंपल सा काम, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो चलिए, अब नंबर है राइमंड टीमन अभिक्रिया। यूं बता, मैं बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। हाँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया राइमंड टीमन अभिक्रिया। अब इंपॉर्टेंट है तो समझना भी जरूरी है, ठीक है। समझना क्या, याद करना जरूरी है। चलिए, राइमंड टीमन रिएक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, जब हम तुम्हारे साथ है तो क्या बात है। लिखो फिनोल OH। राइमंड टीमन अभिक्रिया में क्या क्या डाला जाता है पहले तो वो देखिए। इसमें डाला जाता है भैया क्लोरोफॉर्म, ठीक है। राइमंड टीमन अभिक्रिया, एक दो वैज्ञानिक थे राइमंड टीमन, दोनों ने मिलकर फिनोल के साथ कुछ छेड़खानी की। छेड़खानी क्या की? इसके अंदर क्लोरोफॉर्म डाल दिया, इसे बेहोश करना चाह रहे क्लोरोफॉर्म सुंघा के, लेकिन ये बेहोश नहीं होने, कुछ और बनाएगा। और इसी के साथ इसमें डाला जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, 3 मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पे आप लोग यहाँ पे NaOH भी डाल सकते हो, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाल सकते हो, लेकिन डालने पड़ेंगे ये भी 3 मॉलिक्यूल, 3 से कम नहीं काम चलना। तो ये बनेगा यहाँ पे OHCHO, प्लस में निकलेगा यहाँ पे 3K, अगर KOH डाल लोगे तो 3KCl निकलेगा, ठीक है। और NaOH डाल लोगे तो 3NaCl निकलेगा, प्लस में निकलेगा 2H2O।
ठीक है, इसका नाम बनता है सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड, ये इसका यह नाम है, सैलिसिल्डिहाइड। अब इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। पहले परिभाषा क्या, फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफार्म व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर सैलिसिल्डिहाइड बनता है या प्राप्त होता है। मैं फ्रेम में चेक कर लूं एक बार, हरा के सब कुछ राइट है। तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मैकेनिज्म समझते हैं। फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफार्म व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर सैलिसिल्डिहाइड बनता है। चलिए, बनता तो है, पता चल गया, लेकिन बनता कैसे है वो देखेंगे पहले। सॉरी भैया, गलती से मिस्टेक हो गया। पहले हम क्लोरोफार्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करेंगे। क्लोरोफार्म की संरचना का हमें पता होना चाहिए। ऐसे होती है भैया क्लोरोफार्म की संरचना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है हाइड्रोजन आता है इस तरफ भी लिख सकते हैं, क्लोरीन इस तरफ भी लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता इस बात पे। अब इसमें डाल रहा मैं 3KOH। हो गया, यहां से पोटेशियम यम यम आ गया तो ये पॉजिटिव होगा भैया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यम। ठीक है, यम यम। अब यहां 3 क्लोरीन है, तीनों के तीनों क्लोरीन हटेंगे। और क्लोरीन की पावर होती है जी कार्बन से ज्यादा, तो क्लोरीन सारे नेगेटिव और कार्बन हो जाएगा 3 पॉजिटिव। अगर एक क्लोरीन एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन पे आएगा 1 पॉजिटिव। अगर दूसरा क्लोरीन कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे कि इसने लिया तो 1 पॉजिटिव, इसने भी इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 2 पॉजिटिव, और इसने भी इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 3 पॉजिटिव। ठीक है, अब ये क्लोरीन नेगेटिव किसी ना किसी पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा। पॉजिटिव कौन है, पोटेशियम। एक क्लोरीन नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्या बनेगा, KCl। K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दूसरा KCl, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तीसरा KCl हो गया जी भैया वहां। अब यहां पर है 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 पॉजिटिव पे 3 नेगेटिव जोड़े जा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम यहाँ पे 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव जोड़ेंगे। ये लिखा मैंने, कार्बन, कार्बन के ऊपर एक OH, एक दूसरा OH और एक H इसके पास जुड़ा हुआ है। देखिए 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव पे 3 नेगेटिव जोड़े जाएंगे। हमने एक O नेगेटिव जोड़ा इस पे तो बचे 2 पॉजिटिव, हमने फिर से इस पर दूसरा OH नेगेटिव जोड़ा तो बचा 1 पॉजिटिव। ये एक पॉजिटिव चार्ज यहां रखेंगे ऐसे, प्लस में लिखेंगे यहाँ पे OH नेगेटिव। ठीक है, अब जिन जिन चीजों पर चार्ज बचा हुआ है, जैसे कि कार्बन पर और यहाँ OH माइनस पर, इन दोनों चीजों को उठाएंगे और उठा के डाल देंगे फिनोल के अंदर। ये लिखा फिनोल OH, प्लस में डाल दिया OH नेगेटिव, प्लस में डाल दिया COH और इससे बच और इस पे है पॉजिटिव चार्ज। आगे बात समझ में। अब चलिए होगा क्या, हमें पता है फिनोल निष्क्रिय समूह है, तो यहां से हटेगा हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। हाइड्रोजन पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ, H पॉजिटिव और H नेगेटिव, तो ये बनेगा H2। H2 को हम यहां लिख दें, अगर यहां लिख दें H2 माइनस, एरो के नीचे क्या फर्क पड़ रहा, माइनस का मतलब निकल गया, बाहर निकल गया, रिएक्शन से बाहर निकल गया। ठीक है, अब क्या बचा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, ये बनाया हमने बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH, ये कार्बन नेगेटिव पे जोड़ दिया, ये कार्बन पॉजिटिव, और इस कार्बन पे है एक OH ऊपर और एक OH नीचे। ये हमने ऐसा देखिए बिल्कुल सेम टू सेम यहां से उठाया और इस कार्बन के साथ जोड़ दिया।
अब इसके बाद क्या होगा, ये तो ऐसा नहीं बना जैसा ऊपर बना हुआ है। ऐसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोटोनों का स्थानांतरण। अब प्रोटोनों का स्थानांतरण कहाँ होता है वो देखिए। प्रोटोनों का स्थानांतरण हर उस एक जगह पर होता है जब एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होते हैं, वहां प्रोटोनों का स्थानांतरण निश्चित है। ठीक है, एकदम पक्का। तो यहां प्रोटोनों का स्थानांतरण होगा क्योंकि यहां एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है। चलिए, प्रोटोनों का स्थानांतरण करने के लिए, प्रोटोनों का स्थानांतरण मतलब होता है एक हाइड्रोजन का हट जाना। मैं इस वाले हाइड्रोजन को हटा रहा हूं, यहां से हाइड्रोजन हटेगा तो कार्बन इस पे, हाइड्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन ने ले लिए, लेकर के ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रखता, लेकर के इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी दूसरी चीज को देता है। दूसरी किस चीज को देता है, उस चीज को देता है जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ किसके साथ है, ये कार्बन के साथ है। तो ऑक्सीजन भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन लिया, लेने के बाद माइनस, और लेके दे दिया कार्बन को, लिया लेगा माइनस और लेके दे दिया कार्बन को। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया था तो आ गया माइनस, और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आ गया प्लस। ये प्लस माइनस तो खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन लिया और लेके आके दे दिया, तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा भैया, खत्म। प्लस ना माइनस, खत्म, कुछ नहीं बचा। एक ही लिया, एक ही दे दिया, हुआ कुछ भी नहीं हुआ। अब इलेक्ट्रॉन वास्तव में मिला किसको, इलेक्ट्रॉन हकीकत में मिला कार्बन को। तो जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिला तो फिर कार्बन को आएगा माइनस। अब कार्बन पे आ गया माइनस, सीधा सीधा हम यूं कह सकते हैं कि ये बॉन्ड यहां था, इसको यहां से ऐसे बॉन्ड था, इस तरीके से ऐसे, और इसको यहां से ऐसे कार्बन की ओर करा गया। ये देखो मैं एरो करके दिखा रहा, ये बनाया हमने दोबारा से बेंजीन, इसके ऊपर OH, ये कार्बन, कार्बन के ऊपर हो गया डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन, यहाँ OH ऐसे, और प्लस में लिख देंगे। प्लस में क्या है हमारे पास, H पॉजिटिव, यहाँ कर दिया H पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे। अब कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज, कार्बन के बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4 5, कार्बन के 5 बॉन्ड, कार्बन थोड़े ना बना 5 बॉन्ड, कार्बन के तो 4 बॉन्ड हो गए। और कार्बन के 5 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन तो चेक कर लो कितने होंगे। कार्बन के अगर 5 बॉन्ड बनेंगे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड में 10 इलेक्ट्रॉन, और अष्टक भाई साहब ने कहा था कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इसमें हो रहे 10, तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो अब बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। बॉन्ड ब्रेक करेंगे कौन सा, जो या तो सबसे कमजोर बॉन्ड हो या फिर नेगेटिविटी का अंतर ठीक ठाक हो। अब नेगेटिविटी का अंतर देखने के साथ साथ हमें यहाँ हाइड्रोजन पॉजिटिविटी को देखना पड़ेगा। हाइड्रोजन पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव जुड़ता है O नेगेटिव के साथ। O नेगेटिव कहां से मिलेगा, देखिए ये बॉन्ड तो अभी अभी बने, इन्हें तो हम तोड़ नहीं सकते, इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। ठीक है, इस बॉन्ड को क्यों तोड़ा जा सकता है, देखिए कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है ज्यादा, कार्बन तो इलेक्ट्रॉन देने चाह रहा, ठीक है, और ऑक्सीजन की नेगेटिविटी होती है ज्यादा, कार्बन से ज्यादा होगा ना ऑक्सीजन की नेगेटिविटी, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब कार्बन देना चाह रहा और ऑक्सीजन लेना चाह रहा, तो सिंपल सी बात है, कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा और ऑक्सीजन लेगा, लेने वाले पे माइनस, देने वाले पे प्लस, और ये प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म। अब ये OH माइनस H पॉजिटिव दोनों जुड़ेंगे और जल के रूप में ये भी बाहर निकलेंगे। एरो में नीचे की तरफ कर रहा, माइनस लगा रहा, H2O, यहां मैं लिखूंगा तो आपको शायद नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं नीचे की तरफ कर रहा। अब क्या हुआ, OH नेगेटिव H पॉजिटिव, ये तो निकल गया, क्या बचा, बेंजीन। ये बनाया भैया हमने बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH एज इट इज, ये लिखा कार्बन, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। ठीक है, और ये निकल गया H2O बाहर, एक H2O तो यहाँ निकल रहा है, एक H2O यहाँ निकल रहा, तो दो हो गए ना 2 H2O, और वही 2 H2O हमने आगे रखे। अब देखो बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH और ये CHO, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन CH, ये बना एसिटल्डिहाइड। ठीक है, सॉरी सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, ये चीज जो यहां बनी वही चीज यहां पे लिखी हुई। ज्यादा कुछ हुआ नहीं, मैं दोबारा से बता रहा। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तीनों के तीनों पोटेशियम के और हाइड्रोक्सी के हम बॉन्ड तोड़ देंगे, इन पे पॉजिटिव इन पे नेगेटिव,
कार्बन के तीनों क्लोरीन हटा देंगी, क्लोरीन तीनों नेगेटिव, कार्बन 3 पॉजिटिव, तीनों क्लोरीन पोटेशियम पॉजिटिव के साथ बाहर। 2 OH नेगेटिव हम इस कार्बन पे जोड़ेंगे, एक ऊपर एक नीचे, और इस पे बचेगा एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस पे थे 3 पॉजिटिव। ठीक है, एक OH नेगेटिव बचेगा, उसको हम लिख देंगे ऐसे ही एज इट इज। ठीक, अब जिस जिस चीज के ऊपर चार्ज है, जैसे इसके और इसके ऊपर, इन दोनों को डाल लेंगे हम फिनोल के अंदर। जैसे ही हमने इसको फिनोल के अंदर डाला, एक OH नेगेटिव है, फिनोल के अंदर यहाँ ऑर्थो कार्बन से हटेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पॉजिटिव, OH नेगेटिव जल के रूप में मिलकर दोनों बाहर। अब बचा ये कार्बन पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव को जोड़ देंगे हम इस कार्बन नेगेटिव के साथ। तो हमने भैया ये भी कर दिया। अब ये करने के बाद हमें पता चला कि अगर एक कार्बन दो जुड़े हुए हों तो वहां होता है प्रोटोनों का स्थानांतरण। प्रोटोनों का स्थानांतरण मतलब किसी एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का हट जाना। हमने ऊपर के ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को हटा दिया, हाइड्रोजन को हटाया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, ऑक्सीजन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पर नेगेटिव आया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया नेगेटिव आ गया। अब इसने इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास नहीं रखा, इसने उसको दे दिया जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है किसके साथ है, कार्बन के साथ। तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया और लेके दे दिया कार्बन को। जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कार्बन को माइनस आएगा, इसने इलेक्ट्रॉन लिया था तो इस पर माइनस आएगा, अब लेके दे भी दिया तो इस पर प्लस भी आएगा, प्लस माइनस खत्म। अब ये बचा H पॉजिटिव, H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, H पॉजिटिव जुड़ेगा O नेगेटिव के साथ। अब O नेगेटिव कहां से निकलेगा, O नेगेटिव ये जो नीचे का कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन के नीचे OH जुड़ा हुआ है, यहां से OH नेगेटिव निकलेगा। कैसे निकलेगा, कार्बन के पहले तो बॉन्ड चेक करो, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अष्टक के नियम अनुसार 8, तो इसका मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। अब हाइड्रोजन को चाहिए नेगेटिव ऑक्सीजन, तो यहां से नेगेटिव ऑक्सीजन निकल सकता है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ऑक्सीजन की नेगेटिविटी होती है ज्यादा कार्बन से, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, वो देगा, देने वाले पाएगा पॉजिटिव, लेने वाले पाएगा नेगेटिव। नेगेटिव OH और H पॉजिटिव दोनों मिलकर H2O के रूप में बाहर। ठीक है, बचा क्या, कार्बन, कार्बन और ये H, ये जुगा तो यहाँ पे लिखिए इस तरीके से। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आ गया ना समझ में, अगर ना समझ में आया हो रिवर्स करके देख लो ना वीडियो। अब अगली अभिक्रिया आती है फिनोल की यश दरज के साथ अभिक्रिया। यश दरज, ये तो यमराज सा लग रहा है, यमराज कुछ नहीं है भैया, यशदरज नाम है जिंक का। ठीक है, जिंक को नाम दिया गया यशदरज, जिंक को यशदरज बोलते हैं। चलिए सबसे पहले बनाइए फिनोल, लिख तो दूं यहाँ, ये के साथ फिनोल की क्रिया, क्रिया या अभिक्रिया बात डाल दो इसमें, जैडन डाल के इसमें लगा दो आग, तो मेरा मतलब गर्म कर दो, कभी आग लगा दो सच में, तो ये बनेगा प्लस में जैडन एंजाइम क्रीम, जिंक ऑक्साइड, बचाए आपको धूप से। जिंक ऑक्साइड फेरन एंजाइम क्रीम है भाई। ठीक है, ये चेहरे पर लगाइए, ऐसा तो जिसके मर्जी जहां लगाए। चलिए, ये लिया हमने फिनोल में, इसका मैकेनिज्म लिखा। मैकेनिज्म लिखने से पहले मैं इसकी परिभाषा बताऊं। फिनोल की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराने पर बेंजीन प्राप्त होता है। अगर आपको कोई बोल दे ना क्या फिनोल से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, तो ऐसे प्राप्त करोगे, फिनोल की अभिक्रिया जिंक के साथ करो, बेंजीन प्राप्त होगा। ठीक है, OH। चलिए जिंक के साथ रिएक्शन करें, जिंक धातु से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 नेगेटिव। गलती हो, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो नेगेटिव नेगेटिव।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव, और जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा इससे तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पर आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निकल के अब इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि आप प्रोटॉन बचे। अब जैसे ही ये स्थिति हुई उसके बाद यहां देखते हैं, यहां से हटेगा O माइनस, कार्बन पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव को मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये OH माइनस जुड़ेगा पॉजिटिव के साथ। अब पॉजिटिव है कौन, पॉजिटिव है जिंक, तो जिंक के साथ जुड़ेगा O नेगेटिव। देखिए ऐसे एरो ये बनाओ। अब आप लोग एक दूसरी चीज चेक कीजिए, जब इस पे है पॉजिटिव चार्ज यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन गया, और जब मिलेगा इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव के साथ क्या आएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं ऐसे, प्लस, प्लस में लिखा हमने ZnO, इस पे है 2 पॉजिटिव चार्ज, एक OH माइनस जोड़ दिया, एक OH माइनस जोड़ दिया तो एक प्लस तो बचेगा Zn के ऊपर, प्लस में लिखेंगे हम ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है, ये लिख दिया हमने प्लस में इलेक्ट्रॉन माइनस। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव यहां से कैंसिल। अब आप लोग चेक कीजिए, ना तो ये Zn जो है धातु, ना तो इसका पॉजिटिव चार्ज कैंसिल होगा, ठीक है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा खत्म। तो यहाँ पे बॉन्ड नहीं पूरे हो रहे, 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं, चौथा बॉन्ड बना हुआ नहीं है, 1 2 3 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और एक ऊपर रखा 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन भी पूरे नहीं है। अब Zn क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन का ये बॉन्ड ब्रेक करवाएगा यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का, जिसके कारण ऑक्सीजन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन का आएगा पॉजिटिव। ये Zn पॉजिटिव O नेगेटिव दोनों के दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये बनेगा Zn डबल बॉन्ड O, एक Zn O, एक बॉन्ड इनके बीच में पहले बना हुआ, एक बनेगा प्लस माइनस के कारण नया बॉन्ड। अब हाइड्रोजन पे है पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पॉजिटिव को मिलेगा ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, जब इसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव तो समाप्त हो जाएगा और इसके पास बचेगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जब इसके पास कोई चार्ज नहीं बचेगा, केवल बचेगा एक इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज नहीं है, तो ऐसी दोनों चीजें जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो और कोई चार्ज ना हो, तो ऐसी दोनों चीजें न्यूट्रल कहलाती हैं। न्यूट्रल मतलब उदासीन, और उदासीन चीजें उदासीन के साथ ही जुड़ती हैं। ये लिखा बेंजीन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैंसिल, ये लिखा हाइड्रोजन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैंसिल, क्या है एक इलेक्ट्रॉन, दोनों कर लेंगे आपस में साझा। देखिए कार्बन का भी बॉन्ड पूरे 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पूरे, 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, हाइड्रोजन का भी एक बॉन्ड पूरा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। अब जो बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो उसको शो करके नहीं दिखाया जाता, शो करके नहीं दिखाया जाता तो हम इसे ऐसे कर देंगे, ठीक है, इसको दिखा देंगे कि भाई है नहीं यहाँ पे, मन की आंखों से देखोगे तो दिखेगा, क्योंकि बेंजीन के प्रत्येक कोने पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हमें इसे दिखाना नहीं है, दिखाया तो यहाँ मैकेनिज्म के कारण कि भाई कैसे जुड़ा, यहाँ पे देखो दिखाई नहीं रखा लेकिन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से फिनोल की अभिक्रिया यदि इस दर्ज के साथ की जाए तो आपको बेंजीन प्राप्त होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब नंबर आता है अंतिम रिएक्शन का, अंतिम मतलब लास्ट, ठीक है, लास्ट रिएक्शन का नंबर आता है, ये है फिनोल का ऑक्सीकरण। तो फिनोल का ऑक्सीकरण करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए, और बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछ ली जाती है पेपर में, ठीक है, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब समझना पड़ेगा इसको, ठीक है, इसमें अनुनाद का थोड़ा लफड़ा है तो इसलिए जरा ध्यान से। ये तो मार्कर भी साथ में देखा, मार्कर लेंगे दूसरा, जिंदा, जिंदा मार्कर, ये लिया हम लोगों ने फिनोल, फिनोल का करेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण किससे करेंगे, K2Cr2O7 से। फ्रेम में चेक कर लो एक बार आ रहा है या नहीं, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। तो ये बनेगा
बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन ये बनेगा। और ये करा रहे हैं हम ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, फिनोल का ऑक्सीकरण, हेडिंग डाल लेना फिनोल का ऑक्सीकरण, K2Cr2O7 की प्रेजेंटेशन। हुआ कैसे देखिए, अनुनादी संरचना बनेगी, वही है इसमें 3-4, तब जाके ये रिएक्शन होगी OH। ये प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक क्या करता है, प्रबल ऑक्सीकारक करता है ऑक्सीजन O2 प्रोड्यूस, ये देगा हमें O2 यानी कि 2 ऑक्सीजन ऐसे, ठीक है। अब ये 2 ऑक्सीजन ऐसे देगा, 2 ऑक्सीजन ऐसे देगा तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो मैं इसमें अनुनादी संरचना बना दूं, उसके बाद बनाएंगे 2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया बाद में करेंगे। फिनोल कैसा होता है, अम्लीय, तो ये क्या करेगा, यहां से इसके इलेक्ट्रॉनों को लेगा तो इस पर माइनस, इस पर प्लस। अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने के बाद इस पर ऑक्सीजन पर माइनस आएगा। इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन अपने पास तो रखेगा नहीं, ये किसको देगा, कार्बन को, नीचे वाले कार्बन को। जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इस पर माइनस चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे आएगा प्लस, क्योंकि जब कोई लेता है तो माइनस, देता है तो प्लस, और प्लस माइनस हो जाएगा कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, कार्बन नेगेटिव। चलिए ये बनाया हमने बेंजीन दोबारा से, यहाँ हो गए डबल बॉन्ड, बस ये कह लो जो बॉन्ड यहाँ ऐसे बना हुआ था वो बॉन्ड यहाँ नीचे की तरफ कर दिया। अब इस पे आ गया माइनस चार्ज, प्लस में लिखो यहाँ पे H पॉजिटिव। H पॉजिटिव ना जो बाद में जब O डाल लेंगे, इसमें ऑक्साइड डालेंगे तब इसका यूज करेंगे, अभी लिखते नहीं इसको। अब यहाँ चेक कीजिए, देखिए जैसे बॉन्ड यहाँ है ऐसे ही बॉन्ड यहाँ है, कार्बन के बॉन्ड बड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड तो बनाता नहीं कार्बन। कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये वाला कार्बन जो यहाँ है, ये वाला कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन को देगा। अब अगला कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ठीक है, अगला कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा अपने पास में। हम इस बॉन्ड को ऐसे स्थानांतरित करें कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन तीसरे कार्बन पे जाए डायरेक्टली, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां आएगा तो इलेक्ट्रॉन किसको मिला, तीसरे नंबर के कार्बन को, तो तीसरे नंबर के कार्बन का नेगेटिव चार्ज। जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसको आएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, उसका तो चार्ज समाप्त हो गया, तीसरे नंबर के कार्बन पे चार्ज आ गया। या यूं कह लो कि ये बॉन्ड जो ऐसे बना हुआ है यहाँ पे, ये बॉन्ड अब यहाँ नीचे की तरफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे, जो ऐसे है वो ऐसे हो जाएगा। चलिए बना देते हैं पहले, ये बनाया बेंजीन, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज खत्म, जो बॉन्ड यहां था वो बॉन्ड आगे कर दो, एक बॉन्ड यहां पर पहले से है और ये, और इस पे है नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आने के बाद कोई भी कार्बन नहीं लेता नेगेटिव चार्ज, तो ना इसने लिया ना ये लेगा, ये क्या करेगा, ये अगले कार्बन को देगा। अगला कार्बन कौन सा, ये वाला, ठीक है ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपने ऊपर लेगा। जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे यहाँ वाले कार्बन को तो इस पर आएगा माइनस चार्ज और इस पर आएगा प्लस, और ये प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब इसमें डाला जाएगा भैया यहाँ पे ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जो K2Cr2 में से निकलेगा, ठीक है, वो ऑक्सीजन यहाँ डाला जाएगा। और इसी में डाल लेंगे हम यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये यहाँ पे भी लिखना था, यहाँ पे भी लिखना था, लेकिन हमने डायरेक्टली वही लिखा जहाँ पे हमने ऑक्सीजन डाला। वैसे आप यहाँ प्लस में करके लिख सकते हो, यहाँ पे प्लस में करके लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ जो कार्बन है इसके बॉन्ड देखो, इसके बॉन्ड हो गए 4, 1 2 3, और एक जुड़ा हुआ हो इसके पास हाइड्रोजन। अब इसने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो ले लिए, इसका मतलब ये तो गया 2, ये बॉन्ड तो अब बचा, अब बॉन्ड बच गया 3, 1 2 3, ये वाले बॉन्ड बचे। मैं इसको यहां लिख दूं एरो लगा के, बेंजीन को पहले, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। माइनस चार्ज, ये देखिए कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज लगा दीजिए, ठीक है, साइड में लगा दी, या यही अंदर की तरफ ही लगा दूं, ये रहा माइनस, ठीक है, और इस पे जुड़ रहा है एक हाइड्रोजन।
ऐसे बॉन्ड चेक कर लो। अब 1 2 3 4 4 बॉन्ड है ना, बॉन्ड 4 है और उस पर -4 है। अब यहां से तोड़ेंगे हम ये बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का, एक बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है, एक बॉन्ड तोड़ेंगे, ये तोड़ दिया। किसी एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ले लो, किसी एक पर ले लो पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वाला इस कार्बन नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, तो ये देखो ये हमने जोड़ दिया O, पॉजिटिव वाला बॉन्ड लगा के दूसरा ऑक्सीजन, दूसरे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नेगेटिव पे जोड़ेंगे हाइड्रोजन पॉजिटिव। आ गई बात समझ में, ठीक है। ऑक्सीजन पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव के साथ जोड़ दिया, एक बॉन्ड बचा हुआ है वो झुका तो है, ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन पॉजिटिव जोड़ दिया, बस इतना काम किया। अब ले आओ इसको दोबारा से, मैंने यहाँ क्या था, बेंजोक्विनोन में बॉन्ड यहाँ ऐसे ही होते हैं बस, उस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था भाई। चलो यहाँ देख लो, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन ऑक्सीजन H। जब भी कभी ऑक्सीजन में आप लोग दो ऑक्सीजन को एक साथ देखेंगे, ठीक है, तो एक बार में उनका एक बॉन्ड तोड़ा जाएगा। जैसे हमने एक बॉन्ड तोड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया और इनको जोड़ दिया। अब ऐसा करने के पश्चात ये जो दूसरा बॉन्ड बचा हुआ है, जब तक ये दूसरा बॉन्ड नहीं टूटेगा दोनों के बीच का, तब तक ऑक्सीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। अब हमें ये दूसरा बॉन्ड भी तोड़ना है, इसको बताइए, बॉन्ड तोड़ो, तोड़ो बॉन्ड। ये बॉन्ड तोड़ेंगे, एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये तो सिंपल सी बात है, किसी एक पे नेगेटिव किसी एक पे पॉजिटिव, तो ये आ गया इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। जिस पे पॉजिटिव आया इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और जिस पे नेगेटिव आया इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन वहां से मिलेंगे जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ किसके साथ है, इस कार्बन के साथ, जो कार्बन यहाँ है। इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है बस, 4 बॉन्ड है, तो इसको एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। अब बेंजीन के अंदर के जो बॉन्ड है, एक ये और एक ये तो हम तोड़ नहीं सकते। बचा कौन से बॉन्ड, एक ये और एक ये बॉन्ड अभी अभी बना था, इसको हम इसलिए तोड़ सकते। अब बचा कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन, क्योंकि ये है गरीब आदमी, तो इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव। अब ये कार्बन नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये H पॉजिटिव ओ H नेगेटिव, हमें तो पता ही है पहले थी, H पॉजिटिव ओ H नेगेटिव मैंने कह दो जल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये कार्बन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, ये दोनों जुड़े, कार्बन नेगेटिव ऑक्सीजन पॉजिटिव, ऐसे बोल रहा हूँ, ये होगा, और ये यहाँ हो, ये बन गया बेंजोक्विनोन। लास्ट रिएक्शन थी, समझ में ना आए तो रिवर्स करके देख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और परिभाषा लिख दी हमें फिनोल की। फिनोल का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में कराने पर बेंजोक्विनोन बनता है, ये इसकी परिभाषा। लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आइए लास्ट टॉपिक इसका बचा हुआ है मेथेनॉल, और इससे भी एक लास्ट टॉपिक है एथेनॉल, ठीक है, ये भी हमारे सिलेबस में है। देखिए इनमें मेथेनॉल बनाने की विधि बताई गई है। मेथेनॉल CH3OH, जिसे कास्ट स्प्रीट भी कहते हैं, ये जख्मों को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, नीले कलर की, तो कास्ट स्प्रीट भी कहते हैं, और दूसरी चीजों को भी साफ करती है। मेथेनॉल को प्राप्त करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड व क्रोमिक ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति में 200 से 300 एटम दाब व 573 से 673 केल्विन ताप पर कराने से मेथेनॉल प्राप्त होती है। ये हमने यहाँ पे इसकी विक्रिया लिखी है, इसका नाम कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम हाइड्रोजन, इसका नाम जिंक ऑक्साइड, इसका नाम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है। 200 से 300 एटम दाब, 573 से 673 केल्विन टेम्परेचर, और इस तरीके से बनकर प्राप्त होगा हमें मेथेनॉल। जब हम इसका सेवन करते हैं तो यह हमारे शरीर में जाकर पहले एल्डिहाइड फिर फॉर्मल्डिहाइड बनाता है, जो कि बहुत विषैला होता है। मेथेनॉल एक रंगहीन द्रव है
जो कि बहुत विषैला है, इसका इसके बहुत कम सेवन करने से भी मनुष्य अंधा हो सकता है तथा अधिक सेवन करने से मृत्यु भी हो सकती है। मेथनॉल का उपयोग पेंट वार्निश को घोलने में तथा फॉर्मल्डिहाइड बनाने में किया जाता है। ये इसका पूरा प्रोसीजर है। अब हम आपको इसका मैकेनिज्म समझाएंगे अभिक्रिया में, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। पहले हम चलिए समझते हैं इस चीज को कि ये किस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये मेथनॉल में परिवर्तित होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की संरचना होती है ऐसे, दो बॉन्ड सिर्फ ऑक्सीजन के साथ, और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉन बॉन्डिंग, जो किसी के साथ आबंध नहीं बनाए होते। ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें 6 इस ऑक्सीजन जो कार्बन है, कार्बन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, 4 और दो ये 6। अब इसमें डालना जाएगा हाइड्रोजन। हम लोग एक एक करके हाइड्रोजन डाल देंगे। ये H2 2H2 है। 2H2 का मतलब होता है H ऐसे 2H, ठीक है, और एक बार दोबारा से फिर ऐसे ही 2H। सबसे पहले हम यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद एक हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और एक पे आएगा नेगेटिव चार्ज। जिस पे आएगा नेगेटिव हम मान लेंगे कि उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, और जिस पे आएगा पॉजिटिव हम मान लेंगे उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब जो हाइड्रोजन पॉजिटिव है, इस हाइड्रोजन पॉजिटिव को ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, जिसके कारण इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा खत्म। अब आगे देखते हैं कैसे। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जिस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया गया वो मैंने यहां लिखा। जब इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं बचेगा। कार्बन पे कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इसने इस हाइड्रोजन को दे दिया, एक बचा इसके पास, ये लिखा। जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इसके साथ ये करेगा साझा। अब बचा प्लस में हाइड्रोजन पॉजिटिव, ओ सॉरी नेगेटिव। नेगेटिव हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक डॉट वाला एक क्रॉस वाला। मैं यहाँ पे लिख दूं एक डॉट वाला और एक क्रॉस वाला। डॉट वाला इलेक्ट्रॉन इसने ले रखा है, क्रॉस वाला इसको खुद का है। ये हाइड्रोजन नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास तो रखेगा नहीं, किसी न किसी गरीब को देगा। गरीब आदमी कौन है, कार्बन पॉजिटिव, जिस पर धन चार्ज वो गरीब। तो ये लिया हुआ इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा। जब ये लिया हुआ इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा तो कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण ये पॉजिटिव नेगेटिव खत्म। इसने इलेक्ट्रॉन लिया था तो नेगेटिव आ गया था, अब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आ गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, एरो। और इन दोनों के बीच में बनेगा आग, ये ऐसा बनेगा। ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ा, इसमें कार्बन में यहाँ डॉट वाला इलेक्ट्रॉन है जो कि हाइड्रोजन ने दिया था, और इस तरफ हाइड्रोजन की साइड क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है जो कि हाइड्रोजन के पास बचा। अब ये बना HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया दोबारा से हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो बनेगा अल्कोहल, HCH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। यहां से फिर से ऐसे ही बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक पर हम नेगेटिव चार्ज मान लेंगे, एक पर हम पॉजिटिव चार्ज मान लेंगे। अब ऑक्सीजन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन पॉजिटिव जुड़ेगा और कार्बन पॉजिटिव के साथ हाइड्रोजन नेगेटिव जुड़ेगा और ये बनेगा CH, कार्बन पॉजिटिव हाइड्रोजन नेगेटिव। दो बॉन्ड से एक बॉन्ड बचा हुआ है, एक बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये बन गया CH3OH, CH3OH। इस तरीके से मेथनॉल का निर्माण हो, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए ये हमारा अंतिम टॉपिक है इस वीडियो का। देखिए इसमें एथेनॉल बनाने की विधि के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए आइए देखिए एथेनॉल पुरानी किण्वन विधि द्वारा बड़ी मात्रा में प्राप्त की जा सकती है। किण्वन विधि होती है तो कच्ची दारू होती है ना, गांव में खेत में लोग भट्टी वट्टी लगा के कच्ची दारू निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं किण्वन विधि, ठीक है।
अब उसमें प्रोसीजर क्या क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो एथेनॉल पुरानी किण्वन विधि द्वारा बड़ी मात्रा में प्राप्त की जा सकती है। इस विधि में मोलसेज का मतलब होता है गन्ने का सीरा, अंगूर का रस, संतरे का रस आदि फलों का रस, जिनसे अच्छी मात्रा में रस प्राप्त हो सके, ऐसे फलों का रस, ठीक है। या मोलसेज की जगह पे यहाँ सीरा भी लिखा जा सकता है, दोनों एक ही बात है। जैसे फलों का रस को इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में अभिकृत कराने पर एक केमिकल आता है जिसे बोलते हैं इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में अभिकृत कराते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जल डाल के, जो रस है उसमें थोड़ा जल डालेंगे, पानी डाल लेंगे और पानी डाल के उसको इन्वर्टाइज एंजाइम की उपस्थिति में अभिकृत कराएंगे, यानी कि गर्म करेंगे, ठीक है। तो हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज में फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। अब ग्लूकोज को यीस्ट दो एंजाइमों का मिश्रण होता है, ठीक है। यीस्ट नामक एंजाइम की उपस्थिति में अभिकृत कराने पर एथेनॉल प्राप्त होता है। तो देखिए हमने जो हमने यहाँ लिखा उसके हमने यहाँ पे अभिक्रिया की। सबसे पहले शर्करा, मोलसेज या फिर सीरा, तीनों एक ही बात है। शर्करा का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा C12H22O11, प्लस में तो थोड़ा जल डाल रखा H2O, इन्वर्टेज एंजाइम की परम्यूटेशन है तो हमें प्राप्त होगा ग्लूकोज में फ्रक्टोज। अब हम ग्लूकोज लेंगे, ग्लूकोज को यीस्ट नामक एंजाइम की उपस्थिति में अभिकृत करेंगे दोबारा से, यानी कि गर्म करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा एथेनॉल CH3CH2OH, दो मॉलिक्यूल इसके प्राप्त होंगे। दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के हवा में बुलबुलों के साथ उड़ेंगे। एथेनॉल का प्रयोग ऑर्थो कार्यों में किया जाता है। ऑर्थो कार्यों मतलब डॉक्टरों के द्वारा, ठीक है, औषधि निर्माण में। यह हमारे शरीर में जाकर एथेनोइक अम्ल बनाता है। एथेनोइक अम्ल मतलब सिरका, जो कि हमारे लिए लाभदायक है। सिरका हमारे लिए लाभदायक होता है, ठीक है। एथेनॉल का उपयोग LIV52 लीवर की बीमारियों को सही करने में या लीवर में भूख लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एथेनॉल को भी पूरा कर लिया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गया स्क्रीनशॉट। तो देखिए आज हम लोगों ने फिनोल के सभी रासायनिक गुण पढ़े, जितनी भी अभिक्रिया थी फिनोल की सभी सब पढ़ ली है, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी देखकर आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो भी आपके फ्रेंड्स जो अभी तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में या भविष्य में तैयारी करेंगे, आप उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसी चैनल पर हम पूरी की पूरी केमिस्ट्री को पूर्ण करेंगे, ठीक है। सारी केमिस्ट्री को 1 बाय 1 इसी तरीके से खत्म करेंगे। इसी वीडियो में मैं ईथर बनाने की विधियों का भी संशोधन कर देता, ईथर भी बना देता, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाता और एक अलग टॉपिक है। ईथर एक अलग ही टॉपिक है, तो उसको हम अलग ही रहने देते हैं, उसको अलग वीडियो में ही करेंगे पूरा डिफाइन, ठीक है। उसको बनाएंगे भी, उसकी रासायनिक अभिक्रिया भी करेंगे, भौतिक गुण भी करेंगे, सब कुछ एक ही वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।